तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारी एचटीएमएल की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर जो एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है और साथ ही साथ में एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मैं आगे जाकर के एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ऐसा मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पर रहने वाली है। सबसे पहले मुझे लिंक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपके माइंड में, ताकि मैं आपको एचटीएमएल की फुल फॉर्म अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आपको फुल फॉर्म के साथ साथ उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ ट्यूटोरियल्स दे दिए थे एचटीएमएल के एलिमेंट्स के। अब आपको एचटीएमएल का हल्का बहुत बेसिक्स आता है तो आप एचटीएमएल का मीनिंग आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो मैंने क्रिएट की, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है और एचटीएमएल की जो फुल फॉर्म में वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या होता है। तो यदि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और उस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें अगर मैं पर्टिकुलर एक एक वर्ड की बात करूं तो सबसे पहले आता है हाइपर टेक्स्ट, जिसका ये मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट में एक ऐसा वर्ड या फिर ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने पर आप किसी दूसरी वेबसाइट या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हो, उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। आपने कई बार वर्ड एक्सेल वगैरह के ऊपर अगर थोड़ा बहुत काम किया हो तो आपने देखा होगा एमएस वर्ड वगैरह पे कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको हाइपर लिंक में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है, फिर हाइपर टेक्स्ट के अंदर वो कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है आपको। जिसमें क्या होता है, जैसे आप हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक में उसको कन्वर्ट करते हो तो वो आपसे एक लिंक पूछता है कि आप एक लिंक इंसर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी करते हो, वहां पर आपको एंटर करके ओके कर देते हो। तो अब क्या होता है, वो एक नॉर्मल जो टेक्स्ट है ना, अब वो हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि कोई भी यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा ना उस टेक्स्ट पे, तो वो उस डॉक्यूमेंट या उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। आपने देखा होगा एचटीएमएल के अंदर हम लिंक्स के थ्रू किसी दूसरी वेबसाइट को भी अटैच कर सकते हैं, मतलब अपनी ही वेबसाइट है कोई, उस वेबसाइट पे आप अपनी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, या फिर मान लीजिए किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक हो, आप अगर उसे अटैच करना चाहते हो तो किसी भी वर्ड को आप हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर जो एचटी होता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट होता है, उसका मतलब यही होता है हाइपर टेक्स्ट। उसके बाद में अब बारी आती है मार्कअप की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्कअप का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। आपने एचटीएमएल के अंदर लिखा था H1 P या फिर एंकर टैग, हम लोग इस तरीके के एलिमेंट्स लगाते हैं। आपने एक चीज गौर करिए कि हम ये कमांड्स उसको देते हैं एचटीएमएल को, जिसमें अगर आप H1 लिखते हो तो वो एलिमेंट H1 की जैसे, मतलब हेडिंग की जैसे बिहेवियर करता है। अगर आप कहीं पर P लिखते हो तो वो पैराग्राफ की जैसा बिहेवियर करता है। आपने देखे ना, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं ऐसे। अगर आप एंकर टैग लगाते हो तो वो लिंक्स की जैसा बिहेव करता है। इस तरीके से जो बिहेवियर होता है, और एकदम स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर आपने हेडिंग लिखी है तो आपको सबसे पहले हेडिंग ही मिलेगी, अगर आपने हेडिंग के नीचे पैराग्राफ लिखा है तो आपको पैराग्राफ ही मिलने वाला, आपने एंकर टैग लगाया तो एंकर टैग ही। तो ये तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ना एचटीएमएल का, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं मार्कअप। और लास्ट में बच रही है लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर एचटीएमएल को एक लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हम लोग कुछ कमांड्स दे रहे हैं एचटीएमएल को। अब एचटीएमएल में हम लोगों ने कमांड कैसे दी कि यहाँ पर हेडिंग लगाओ। अब ऐसे अपन बोल तो सकते नहीं कि यहाँ पर हेडिंग लगाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, टैग्स के थ्रू उसको कमांड देते हैं कि H1 टैग है, ये H2 टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये एंकर टैग है, मतलब A टैग हो गया, BR HR, ये हम लोगों ने देखा था। तभी जो आप कमांड्स देते हो एचटीएमएल के अंदर, ये ब्राउजर को कैसे समझ में आता है कि यहाँ पर मेरे को हेडिंग ही लगानी है, यहाँ पर पैराग्राफ ही है इस वेबसाइट के अंदर, या फिर यहीं पर लिंक्स हैं। इस तरीके का जो कन्वर्सेशन होता है ना ब्राउजर और एचटीएमएल के बीच का, ये कन्वर्सेशन कहलाता है, एक तरीके की लैंग्वेज ही होती है, जिसमें एचटीएमएल के थ्रू हम तो कुछ कमांड एचटीएमएल को दे देते हैं, फिर एचटीएमएल ब्राउजर को समझा देता है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके की लैंग्वेज ही तो है, तभी तो एचटीएमएल उसको ब्राउजर को समझा पा रहा है कोई भी चीज। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ऐसे एचटीएमएल की खुद की लैंग्वेज है जिसमें वो ब्राउजर को अच्छे से क्लियर करता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का मीनिंग भी लैंग्वेज ही होता है, जिसको हम भाषा कहते हैं। नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब मैंने बता दिया, एक लिंक होता है जिसमें आप किसी दूसरे पेज या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपनी ही डॉक्यूमेंट या फिर अपनी वेबसाइट के साथ में लिंक कर देते हो किसी टेक्स्ट के अंदर। जैसे क्लिक हेयर हो गया, कई वेबसाइटों पे देखा होगा ना, क्लिक हेयर बटन होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, इस तरीके से।
ठीक है। हाइपर टेक्स्ट के बाद में बात आती है मार्कअप की। तो मार्कअप क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है अपनी वेबसाइट के अंदर, जो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग और ये सब लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मार्कअप। और लैंग्वेज तो एक तरीके की लैंग्वेज ही है, ये क्या करती है? हमारे द्वारा दी गई कमांड्स को ब्राउजर को समझाने का काम करती है। तो ये क्या है? एक लैंग्वेज है HTML। याद रहे, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि HTML क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप उसका जवाब कभी भी यस में मत दीजिएगा। HTML हो या CSS हो, ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग आती है, जिनका काम होता है प्रोग्राम्स को रन करना, जिनका काम होता है डेटा को हैंडल करना, मैनेज करना। ठीक है। और जब हम आगे जाकर के कुछ और भी लैंग्वेजेस पे वीडियोस आएंगे, हमारे और भी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, तो वहां पर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अपन HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ये। ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का मतलब है किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से समझाना। HTML में हम लोग अच्छे से अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब अच्छे से डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये मेरी वेबसाइट में हेडिंग यहाँ, पैराग्राफ यहाँ, एंकर टैग यहाँ पर, वो पूरा एक स्ट्रक्चर हम लोग रेडी कर देते हैं। तो पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमारी वेबसाइट के बारे में हम लोग HTML के अंदर। तो ये क्या है ना, कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है और HTML में हर एक फुल फॉर्म के अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनका क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।